हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू द चैनल। इस वीडियो में हम बात करें सीए फर्म में आखिर काम क्या क्या होता है। बहुत सारे स्टूडेंट को पता ही नहीं कि सीए क्या क्या काम करता है और बहुत सारे स्टूडेंट को काम के बारे में गलतफहमी है। अगर आप भी उन स्टूडेंट में से हो जो सोचते हैं कि सीए ओनली बैलेंस शीट बनाता है, ऑडिट करता है या टैक्स रिटर्न फाइल करता है, तो ये वीडियो एंड होने तक आपकी गलतफहमी में पूरे को पूरा मिटा दूंगा। ठीक है, ये जो वीडियो है ये उन स्टूडेंट के लिए जो सीए फाउंडेशन के हैं, सीए इंटरमीडिएट के हैं या सीए करना चाहते हैं और सोचते हैं कि सीए क्या क्या काम कर सकता है, सीए फॉर्म में आखिर क्या काम होता है। बहुत सारे स्टूडेंट तो काम करते भी होंगे सीए का, ठीक है, और बहुत सारे स्टूडेंट चाह रहे काम करना। क्या सीए फॉर्म में कोई एम्प्लॉय भी काम कर सकता है, यही भी जानेंगे। ठीक है, अगर आपको अभी भी यही लग रहा है कि सीए ये ओनली 3 काम करता है तो वीडियो को पूरा देख लेना। ठीक है, आपकी गलतफहमी स्टार्ट कर रहे हैं यहीं से। देखो, सीए ये 10 काम करता है, उसके अलावा भी मैं आपको बता रहा हूँ सीए डायरेक्टरशिप भी कर सकता है। ठीक है, मैं एक एक को पॉइंट आपको हाईलाइट आपके करके बताता हूँ। ठीक है, डायरेक्टरशिप भी कर सकता है, सेक्रेटरियल वर्क भी सीए करता है, मैनेजमेंट अकाउंटिंग भी करता है, मैनेजमेंट कंसल्टेंट का भी काम सीए ही करता है, स्पेशल कंपनी वर्क भी सीए करता है ना, इंसॉल्वेंसी तो प्रोफेशनल भी सीए ही करता है और इंसॉल्वेंसी के लिए तो ओनली सीए ही जरूरी होता है। ठीक है, इन्वेस्टिगेशन भी सीए करता है, कॉस्ट अकाउंटिंग भी सीए करता है। अगर आपको कॉस्ट अकाउंटिंग के बारे में गलतफहमी है कि कॉस्ट का काम ओनली सीए में करते हैं, तो भाई साहब ये वीडियो आपको देखना बहुत जरूरी है। ठीक है, एक एक काम के बारे में डिटेल में जानते हैं। पहला बात करते हैं सीए अकाउंट्स का काम भी करता है, अकाउंटिंग का भी काम करता है। देखो, चाहे कंपनी बड़ी हो या छोटी हो, है ना, सीए उसमें अकाउंट का काम भी करता है। अकाउंट के काम में क्या आता होगा आपके लिए प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, बैलेंस शीट और कैश फ्लो स्टेटमेंट। देखो, अगर बहुत बड़ी कंपनी होती है ना, उसमें तो सीए ही काम करते हैं, आपको पता ही होगा। वहाँ पे अकाउंट के काम को सीए ही संभालते हैं। ठीक है, अकाउंट का काम ओनली अकाउंटेंट नहीं करता है, चार्टर्ड अकाउंटेंट भी अकाउंट का काम करते हैं, आप ये ध्यान रखिए। दूसरा जो इम्पोर्टेंट काम है वो टैक्सेशन का काम होता है। देखो, टैक्स को आप 2 पार्ट में बांट सकते हैं, एक होता है डायरेक्ट टैक्स और दूसरा होता है इनडायरेक्ट टैक्स। अब डायरेक्ट टैक्स में क्या होगा, डायरेक्ट टैक्स में आपका इनकम टैक्स आएगा, वेल्थ टैक्स आता है, इनडायरेक्ट टैक्स में जीएसटी आता है, कस्टम आता है। ठीक है, अब सीए क्या काम करता है, सीए डायरेक्ट टैक्स इनडायरेक्ट टैक्स के बारे में रिपोर्टिंग करता है, दोनों के बारे में ऑडिटिंग करता है और रिटर्न फाइल तो करता ही, आपको पता ही होगा, एक एवरेज टिपिकल फॉर्म में रिटर्न फाइलिंग तो होती ही होती है। अब अगले काम की तरफ चलते हैं, ऑडिटिंग का काम। अगर आपको लगता है सीए इंटरनल ऑडिट और स्टेचुटरी ऑडिट ही करता है, तो ये 12 तरीके के आपको ऑडिट बता रखा है, ये सारी ऑडिट भी एक सीए ही करता है और ओनली चार्टर्ड अकाउंटेंट ही करता है। देखिए, कुछ ऑडिट का मैं आपको नाम बता रहा हूँ, जैसे इंटरनल ऑडिट, एक्सटर्नल ऑडिट, प्रोफेशनल ऑडिट, परफॉर्मेंस ऑडिट, IRS टैक्स ऑडिट, पेरोल ऑडिट, इंफॉर्मेशन सिस्टम ऑडिट और फॉरेस्ट ऑडिट, कंप्लायंस ऑडिट, ऑपरेशनल ऑडिट और स्टेचुटरी ऑडिट। अब आप अगर इंटरमीडिएट में हो तो आप पढ़े होंगे एक इंटरनल ऑडिट और दूसरे पढ़ेंगे एक स्टेचुटरी ऑडिट। बल्कि सीएस के अलावा बहुत भी काम करते हैं, कॉन्करेंट ऑडिट भी करते हैं। अगर आप बैंक ऑडिट पे जाओगे, अप्रैल में और मई में बैंक ऑडिट स्टार्ट होती है, तो आप वहाँ पे देखना आपको कॉन्करेंट ऑडिट भी देखने को मिलेगी। ठीक है, इसके अलावा भी कॉन्करेंट ऑडिट भी होता है। सीए बहुत ज़्यादा काम करता है। अगर आप एक चार्टर्ड अकाउंटेंट बन जाओ और फर्म खोल लो तो आपके पास इतना काम है कि आप करते करते थक जाओगे, काम ही खत्म आपका नहीं होगा और हर बार पेनल्टी लगेगी जो लग, क्योंकि रिटर्न तो फाइल होगी नहीं महीने के लास्ट तक। बहुत बड़ा स्टाफ चाहिए होता है एक चार्टर्ड अकाउंटेंट को, जब जो बोलते हैं सीए एक बार अगर आपने कंप्लीट कर लिया जैसे तैसे करके, तो आपके पास पैसा ही पैसा है। ठीक है, आगे वाला काम के बारे में बात करते हैं, ये होता है स्पेशल कंपनी वर्क। अगर आपको ये लगता है कि कंपनी का काम एक कंपनी सेक्रेटरी ही करता है, तो आप गलत हुई कि फर्म में आप जाके देखना, सीए फर्म में जाना या बिग 4 में जाना, तो आपको वहाँ पे पता चलेगा एक चार्टर्ड अकाउंटेंट भी कंपनी का वर्क करता है। कैसे, कंपनी इनकॉर्पोरेशन का वर्क भी सीए करता है, आरओसी का भी सीए काम करता है, एमसीए वर्क भी करता है, लिक्विडेशन वर्क भी सीए ही करता है। एमसीए में कौन सा था, AOC 4, MGT 7, MOA, AOA लिक्विडेशन का काम कर रहा है, या आप किसी कंपनी को रजिस्ट्रेशन कर रहे हो, या डायरेक्टर की केवाईसी अगर आप कर रहे हो, अगर आपने किया होगा डायरेक्टर केवाईसी, तो वो सीए भी करता है। हालांकि वो सीएस भी करते हैं, सीएस थोड़ा अच्छा करेंगे, लेकिन
ये जो काम है वो सीए भी करता है। अगर आप एक टिपिकल फर्म में भी जाओगे तो वहाँ पे आपको AOC4, RDT7, MDT7, स्पाइस फॉर्म जो कंपनी के रजिस्ट्रेशन के लिए होते हैं, MOA, AOA रजिस्ट्रेशन के टाइम आप फिल करते हो, तो ये सीए भी आपसे करा सकता है। और आपको इसके साथ साथ डायरेक्टर की KYC ऐसे कुछ काम भी होते हैं, वो भी आप कंप्लीट आराम से कर सकते हैं अगर आप एक टिपिकल सीए फर्म में भी चल जाओगे। अगर एक बड़ी फर्म में जाओगे तो आपको इसके बाद एरिया आपका बढ़ जाएगा, आपको ऑडिटिंग में बहुत सारी चीज़ें मिलेगी करने के लिए, जैसे ये सारी की सारी ऑडिट हो सकता है। अगर आप ऑडिट के फील्ड में जाओ तो ये ऑडिट आपको करने के लिए मिलती रहे, ठीक है। अब कंपनी वर्क के बाद आता है इन्वेस्टिगेशन, इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल। देखो इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल का काम क्या होगा, बैंकरप्टिंग है ना, बैंकरप्ट का काम होता है। अब ये जो काम होता है ओनली चार्टर्ड अकाउंटेंट करता है, लेकिन इसमें कुछ क्राइटेरिया आप सभी के लिए। इसके लिए आपको एक एग्ज़ाम पास करना होगा, खाली एग्ज़ाम पास करने से काम नहीं होगा, आपको 10 साल का एक्सपीरियंस भी चाहिए, तो ही आप ये बैंकरप्सी का काम कर सकते हो। जब कोई भी कंपनी इंसॉल्वेंट हो जाती है तो उसके लिए चार्टर्ड अकाउंटेंट का ही ज़रूरत पड़ती है, ना कंपनी सेक्रेटरी, ना कॉस्ट एंड वर्क अकाउंटेंट। इनमें कोई भी काम नहीं आता है। मैं जब भी बोलता हूँ अगर आपने सीए कंप्लीट कर लिया, एक अटैम्प्ट लग रहा है कि 2 अटैम्प्ट लग रहे हैं कि 10 अटैम्प्ट लग रहे हैं, अगर आपने कंप्लीट कर लिया, सीए फॉर्म खोल ली, आपके मजे हैं, ठीक है। जब तो बोलते हैं कि एक चार्टर्ड अकाउंटेंट का सिग्नेचर कितना इंपॉर्टेंट है कि कोई भी इन्वेस्टर किसी भी कंपनी में इन्वेस्ट करेगा आपके सिग्नेचर देख के। तो कोई बैंक किसी को भी बड़ी सी कंपनी को लोन दे देता है ना, हजारों करोड़ रुपए आपके सिग्नेचर के हिसाब से लग जाता है। आपको मैं कल भी बताया था, कल एक वीडियो में आपको बताया था, एंड स्क्रीन पे आ रही होगी, आई बटन पे आपके लिए वीडियो आई होगी कि प्रधानमंत्री का सिग्नेचर भी इतना खतरनाक नहीं है जितना एक चार्टर्ड अकाउंटेंट का सिग्नेचर है, ठीक है। बात करते हैं अगले काम के बारे में। अगला काम है इन्वेस्टिगेशन। अगर आपको लगता है सीए इन्वेस्टिगेशन नहीं करता तो वैसा वो इन्वेस्टिगेशन नहीं करता है। अच्छा, इन्वेस्टिगेशन एज डिटेक्टिव नहीं बनता है, मैं आपको बताता हूँ। इन्वेस्टिगेशन फाइनेंशियल स्टेटमेंट के लिए करता है। अब मान लो कोई न्यूज़ सर्कुलर हो रही है तो सीए को ही उसको देखना पड़ेगा, ठीक है। आपको कोई कहीं पे दिक्कत आ रही है प्रोडक्शन में या कहीं पे दिक्कत आ रही है ना, फाइनेंशियल इश्यूज आ रहे हैं, तो वो सीए ही देखता है। इसके बाद भी आपको और कोई काम है इन्वेस्टिगेशन को, वो सीए करता है। जैसे सेल परचेज का काम है, फाइनेंसिंग ऑफ बिजनेस है ना, अमलगमेशन है, ये काम भी सीए ही करता है। और अमलगमेशन के साथ मैं आपको कल बताया था मर्जर एक्विजिशन, ये भी सीए ही कराता है आपको। ना तो आपको उस दिन कंपनी सेक्रेटरी काम आएगा और ना ही सीए में काम आने वाला है। जो अगर चार्टर्ड अकाउंटेंट का कोर्स कंप्लीट कर लिया, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट आदमी वो हो जाता है। अगले काम की तरफ मूव करते हैं। अब आता है कॉस्ट अकाउंटिंग का काम। अब इसमें बहुत सारे सीए स्टूडेंट को भी यही लगता है कि जो कॉस्ट अकाउंटिंग का काम है ओनली वो सीए ही करता है, वो सीए में ही करता है। तो मैं आपको बता दूं, देखो अगर आप सीएमए की बात करो तो कॉस्ट ऑडिट रिपोर्ट ही बनाता है वो, ठीक है। बाकी अगर आपको प्रोडक्शन की कॉस्टिंग निकालनी है ना, कितना का आपका परचेज हुआ वो उसकी फाइनल कॉस्ट निकालनी है, प्रॉफिट अगर आपको कैलकुलेट करना है, ठीक है, कॉस्ट पर यूनिट अगर आपको कैलकुलेट करनी है, किसी मशीन का मशीन हर रेट आपको कैलकुलेट करना है, तो वो चार्टर्ड अकाउंटेंट ही करता है। अगर आप सीए के कोर्स में देखो तो आपको सीएमए की चीज़ें भी मिल जाएगी, सीएस की चीज़ें भी मिल जाएगी, मैनेजमेंट अकाउंटिंग की भी चीज़ें आपको देखने को मिल जाएगी अगर आपने सीए कंप्लीट कर लिया है तो, ठीक है। एक मोटिवेशन की तरह भी आप इस वीडियो को ले सकते हो और आप अपना सीए कंप्लीट कर सकते हो जहाँ से भी आपने छोड़ा है। तो कोई शर्म की बात नहीं, आराम से लोग कंप्लीट करते हैं, ठीक है। अब बात करें डायरेक्टरशिप के बारे में। अब सीए डायरेक्टरशिप कैसे कर सकता है? सीए अगर डायरेक्टर बन गया किसी कंपनी का तो वो कितना शानदार होगा कंपनी के लिए, वो सुनिए। देखिए, जब आप कंप्लीट करते हो फाउंडेशन, इंटरमीडिएट, फाइनल, तो आपको बहुत सारी चीज़ें सिखाई जाती है, जैसे टैक्स के बारे में, कॉस्टिंग के बारे में, ऑडिट के बारे में, बहुत सारी चीज़ें आप सीखते होंगे। और कंपनी को चलाने के लिए यही चीज़ जरूरी होती है, टैक्स, ऑडिट, कॉस्टिंग। एक चार्टर्ड अकाउंटेंट अच्छा ये तीनों एरिया में कोई स्पेशलिस्ट नहीं होता है। अगर आप एक सीए हो तो किसी भी कंपनी के आप डायरेक्टर आराम से बन सकते हो, क्योंकि आपके पास जितनी नॉलेज है वो दूसरे प्रोफेशनल्स के पास नहीं होती है। अगर आप एक डायरेक्टर बन के कंपनी के तो आपको पहले कोई भी कंपनी पूछेगी, ठीक है। बात करें सेक्रेटरियल वर्क के बारे में, इसके बारे में बहुत सारे लोगों को
गलत फहमी होती है कि सेक्रेटरियल वर्क ओनली कंपनी सेक्रेटरी ही करता है। देखो पहले भी मैं आपको बता चुका हूँ कि सेक्रेटरियल वर्क सीए भी कर सकता है। अगर आपके पास छोटी कंपनी है तो सीए उसका काम भी कर सकता है। देखिए जैसे सेक्रेटरियल ऑडिट होती है वो तो सीएस ही करेंगे, ठीक है। लेकिन अगर आपको MGT 7, AOC 4 ये सारे फॉर्म फिल कराना है, MC का काम कराना है, तो ये काम भी चार्टर्ड अकाउंटेंट करता है। हालांकि CS के सिग्नेचर भी चाहिए, लेकिन कई जगह CA के सिग्नेचर भी आपके काम होते हैं अगर आप छोटी कंपनी हो तो। देखो मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। अगर आप AOC 4 भरोगे तो आपको CA के सिग्नेचर अटैच करने पड़ेंगे ऑनलाइन DSA के थ्रू। अगर आप किसी डायरेक्टर का KYC करोगे तो फॉर्म के लास्ट में आपको CA के सिग्नेचर को अटैच करना पड़ेगा। वहाँ पे CS की ज़रूरत आपको नहीं पड़ेगी अगर आप चार्टर्ड अकाउंटेंट हो तो मतलब अगर आप CA हो तो आप आराम से अपना सेक्रेटरियल वर्क कर सकते हो, पोस्ट वर्क कर सकते हो, ऑडिट तो आप कर ही सकते हो। और आपको पता ही होगा साइनिंग अथॉरिटी एक चार्टर्ड अकाउंटेंट ही होता है अगर आप ऑडिटिंग कर रहे हो तो। ना तो बस CA में काम आएगा और ना CS काम आता है, लेकिन आप CMA के और CS के दोनों के काम आराम से कंप्लीट आप कर सकते हो। डायरेक्टरशिप तक अपन पहुंच गए थे। सेक्रेटरियल वर्क आपने बता दिया कि अगर आप छोटी कंपनी में काम करना चाहते हो सेक्रेटरियल वर्क तो आप आराम से कंप्लीट कर सकते हो। हालांकि जो आप काम कर रहे हो वो CS भी काम कर सकता है, लेकिन आप भी कर सकते हो, ठीक है, कोई इसमें पाबंदी नहीं है। अब बात करें मैनेजमेंट वर्क के बारे में कि मैनेजमेंट वर्क भी CA कर सकता है। हाँ CA कर सकता है क्योंकि आपको पढ़ाया जाता है। आप कर सकते हो मैनेजमेंट अकाउंटिंग कर सकते हो, कंसल्टेंसी दे सकते हो मैनेजमेंट को। ये सारे के सारे काम आप कंप्लीट आराम से कर सकते हो। मैनेजमेंट अकाउंटिंग का काम कर सकते हो और मैनेजमेंट कंसल्टेंसी का काम भी आप कंप्लीट कर सकते हो अगर आपने एक चार्टर्ड अकाउंटेंट हो फॉर्म ओपन कर रखी है तो। मैं फिर से बोल रहा हूँ, जहाँ पे भी आप हो, जिस भी लेवल पे हो, कंप्लीट करने की पूरी कोशिश करो। CA बनने के बाद आपके मजे में है, ठीक है। अच्छा अब बात करते हैं कि टिपिकल एवरेज फर्म में क्या क्या काम होता है। अगर आप एक छोटी फर्म में भी चल जाओगे तो आपको क्या क्या काम करने को मिलेगा। देखो मैंने कंप्लीट कर लिया चाहिए और मेरे को पता है कौन कौन से वर्क होते हैं, लेकिन अगर आप एक छोटी फर्म में जाओगे तो आपको शुरू में ही इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करना, GST रिटर्न फाइल करना, TDS रिटर्न फाइल करना, प्रोजेक्ट रिपोर्ट आपको बनाना सिखाएंगे, CMA रिपोर्ट आपको बनाना सिखाएंगे, अकाउंटिंग वर्क जैसे टैली पे आपको काम करना सिखाएंगे, है ना। अब मैं आपको बता रहा कंपनी के सेक्रेटरियल वर्क, अगर आप छोटी फर्म हो तो छोटी फर्म में भी सेक्रेटरियल वर्क होता है, वो भी आपको कंप्लीट करना सिखाएंगे। अगर आप काम कर रहे हो तो बैंक ऑडिट भी आपके CA को मिल सकती है। अगर आपके CA ने DISA कोर्स कंप्लीट किया है या आपने DISA कोर्स कंप्लीट किया है तो बैंक ऑडिट भी आपको मिल सकती है, आप कंप्लीट कर सकते हो बैंक ऑडिट भी। कॉन्करेंट ऑडिट भी मिल सकती है किसी बैंक की, है ना। आपको इंटरनल ऑडिटर भी आप किसी भी फर्म के कंपनी के फर्म के बन सकते हो, एक्सटर्नल ऑडिटर भी बन सकते हो, बड़ी बड़ी कंपनियों के अकाउंट डिपार्टमेंट को भी आप संभाल सकते हो, ठीक है। प्रोजेक्ट भी आप कंप्लीट कर सकते हो अगर आप एक एवरेज टिपिकल फर्म में चल गए तो, ठीक है। ये इतने सारे काम हैं जो आप CA बनने के बाद, CA फर्म ओपन करने के बाद आप कंप्लीट कर सकते हो। आप बताओ, इस वीडियो से पहले आपको पता था कि CA ये भी काम कंप्लीट करता है? ये 10 काम भी CA कंप्लीट कर सकता है। इसके बाद भी बहुत सारे काम है जो मैं वीडियो में कवर नहीं कर रखा हूँ, इसके बाद भी बहुत सारे हैं, ठीक है। अगर आप एक फर्म ओपन नहीं भी करना चाहते हो तो आप अपना बिजनेस भी कर सकते हो। अगर आप जानते हो तो बोट का फाउंडर है अमन गुप्ता, वो भी एक चार्टर्ड अकाउंटेंट है, वो भी CA फर्म ओपन नहीं कर रहे लेकिन बहुत भयंकर कमाता है, ठीक है। CA बनने के बाद आपको जरूरी नहीं कि आप CA का ही काम करो, ठीक है। एक और एग्जांपल देता हूँ, मंगलम ग्रुप के CEO भी एक चार्टर्ड अकाउंटेंट है, ठीक है। वो भी एक CA है और वो भी बहुत भयंकर कमा रहे हैं। साफ सी बात है, CA जहाँ पे भी आप अटक रहे हो कंप्लीट करने की पूरी कोशिश करो, क्योंकि अगर वो कंप्लीट हो गया तो ना तो आपसे क्लाइंट पूछेगा कि कितने तुमने अटेम्प्ट दिए हैं, पास करे हो, और ना वो कंपनी पूछने वाली है, आपका काम जानता है, ठीक है। अगर आप अपने काम में स्पेशलिस्ट हो तो कोई AIR वीआईआर की ज़रूरत नहीं है, कंप्लीट करना है CA बस इतना ज़रूरी है, ठीक है। बाकी अगर आपको ये हमारी वीडियोस पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करना, चैनल पर नए हो सब्सक्राइब करके जरूर जाना, ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियोस आपको रेगुलर देखने को मिलेगी। इस वीडियो को दोस्तों शेयर जरूर करना। आपसे हम मिलते अगली वीडियो में, बाय बाय।